ये हैं अब्दुल रहमान। इन्हें आतंकवाद, अलकायदा से रिश्ते और देश विरोधी गतिविधियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, मदरसे के ज़रिए आतंकवादी ग्रुप्स में ये बच्चों को भर्ती कर रहे हैं और विदेशों से फंडिंग ला रहे हैं। इन पर यूएपीए जैसे सख्त कानून लगाए गए। सालों तक इन्हें एक ख़तरनाक आदमी की तरह पेश किया गया था, लेकिन अब इतने सालों बाद अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि अदालत को इनके खिलाफ एक भी ठोस और भरोसेमंद सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा कोई कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो सके कि अब्दुल रहमान किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य थे या किसी आतंकवादी से मिले थे या किसी पाकिस्तान जाकर किसी साजिश में शामिल हुए थे। तो सोचिए, एक इंसान की ज़िंदगी के कितने साल सिर्फ इल्ज़ामों के साए में गुजर गए। अब्दुल रहमान उड़ीसा के कटक ज़िले के रहने वाले थे। वो एक मदरसा चलाते थे। उन पर आरोप लगाया गया था कि वो मदरसे के ज़रिए राष्ट्र विरोधी सोच फैला रहे हैं। मीडिया में उनका नाम इस तरह उछाला गया जैसे फैसला अदालत नहीं, पहले ही टीवी स्टूडियो में हो चुका हो। 2012 में गिरफ्तारी हुई। चार्जशीट आने में सालों लग गए। मुकदमा चलता रहा और आखिरकार 2026 में अदालत ने कहा कि उनके पास सबूत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन सालों में एक इंसान जेल, अदालत, बदनामी और शक के बोझ तले जीता रहा, उसका हिसाब कौन करेगा? ये सिर्फ एक अब्दुल रहमान की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जहां मुसलमान नाम होते ही कई बार इल्ज़ाम पहले लग जाता है और इंसाफ बहुत बाद में आता है। जहां मीडिया की हेडलाइंस अदालत के फैसलों से तेज़ दौड़ती हैं, जहां आतंकवादी कह देना आसान है लेकिन बेगुनाही साबित होने के बाद वही कैमरे खामोश हो जाते हैं। अफसोस ये नहीं कि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, अफसोस ये है कि अगर सबूत नहीं थे तो एक इंसान की ज़िंदगी के इतने साल उससे क्यों छीन लिए गए। और अफसोस ये भी है कि जब किसी मुसलमान पर इल्ज़ाम लगता है तो पूरा समाज उसे शक की निगाह से देखने लगता है, लेकिन जब वही इंसान बेकसूर साबित होता है तब उसके लिए इंसाफ की आवाज़ बहुत कम उठती है और वही आवाज़ें सारी खामोश हो जाती हैं। इंसाफ सिर्फ अदालत का फैसला नहीं होता, इंसाफ वो भी होता है जब किसी बेगुनाह की इज्जत, उसका वक्त, उसका सुकून और उसका खोया हुआ वक्त और उसकी ज़िंदगी उसे वापस मिल सके। लेकिन ये सब हो जाने के बाद क्या ये सब कुछ भी हो पाएगा?